हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनआर कम्प्लीटेड क्लासेस में। आज मैं सीटेट मैथ के पेडागॉजी से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर आया हूं, क्योंकि सीटेट पेडागॉजी में इसी पॉइंट से ही 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें गिनतारा है, चौपड़ है, सममिति है, जियो बोर्ड है, टेनग्राम है और पैटर्न है। ये पेडागॉजी में अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन इसी से ही पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो एक एक करके आपको अच्छे से पॉइंट को समझाएंगे, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आइए देखते हैं। तो सिमेट्री क्या होता है कि किसी वस्तु को दो समान भागों में बांटा या काटा जाए, उसे सममिति कहते हैं। मतलब कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसे दो बिंदु या ऐसे कोई लेटर जिनको दो बराबर भागों में हम काट दें, तो वो क्या कहलाती है? सममिति कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल या आकृतियों को देख लेते हैं। जैसे हमने बहुत सारी आकृति दिखाई आपको, तो ये क्या पान की तरह आकृति है, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। तो देखिए, एक भाग ये, एक भाग ये, तो क्या होगी? ये सिमेट्री हो गई, इसको सिमेट्री कह सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक पंचभुज लिया, पंचभुज को भी दो भागों में बांट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो ये एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो दो, ये भी क्या होगी? एक सिमेट्री होगी। इसी प्रकार हमने क्या, एक त्रिभुज लिया, इसको भी दो भागों में काट सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया? सिमेट्री हो गई। इसी प्रकार हमने एक बी लेटर लिया है, तो बी को भी क्या दो भागों में बांट सकते हैं। इसको ऐसे नहीं काटा जा सकता है, ये इसको इस प्रकार से दो भागों में बांटा जा सकता है। इसी प्रकार हमने एच लिया, इसको भी दो भागों में काट सकते हैं। इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, जो बराबर बराबर भाग कट जाएंगे। इसी प्रकार हमने एम लेटर लिया, इसको भी दो बराबर भागों में काट सकते हैं। इसी प्रकार हमने एक एक्स लेटर लिया, वो भी दो भागों में काटा जा सकता है। तो ये सारी जो हैं, ये सब क्या है? सब सिमेट्री हैं। एक लेटर हमने एफ लिया, एफ ऐसा लेटर है जिसको दो भागों में बराबर बराबर नहीं काट सकते हैं। अगर इसको ऐसे काटेंगे तो कोई सी भी कीचड़ से भी इसको काटेंगे तो दो बराबर भागों में नहीं काट सकते। इसको ऐसे काटिए तब भी दो बराबर भाग नहीं, ऐसे काटिए तब भी दो बराबर, इसका मतलब ये सिमेट्री नहीं है। इसी प्रकार हमने एल लेटर लिया, ये भी सिमेट्री नहीं है। ऐसे बहुत सारे लेटर होंगे जो सिमेट्री नहीं होते हैं। तो तो हम तो आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि सिमेट्री क्या होती है। तो आइए अब दूसरे पॉइंट को सीखते हैं। अगला पॉइंट है चौपड़। चौपड़ को इंग्लिश में कहते हैं टाइलिंग। टाइलिंग क्या होता है कि इसमें बच्चों को 2D, मतलब 2D होता है 2 डायमेंशन, 3D आकृति की जानकारी दी जाती है। मतलब 2D और 3D आकृति की शेप की जानकारी दी जाती है। तो जिसमें ये 2D 3D आकृति की जानकारी दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? चौपड़। जैसे हमने क्या लिया है? घन लिया, ये क्या है? 3D आकृति की है। ये भी एक डिजाइन ली, ये भी क्या है? 3D आकृति की है। इसी प्रकार ये भी एक फिगर बनाया आकृति है, ये भी क्या है? 3D आकृति की। इसी प्रकार ये आकृति है, ये क्या है? 2D आकृति की। तो जिसमें आकृतियों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसे क्या चौपड़ या टाइलिंग कहते हैं। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं अबेकस। अबेकस को क्या कहते हैं? गिनतारा। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। मतलब इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना तथा प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि की जानकारी दी जाती है। गिनतारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अबेकस मतलब गिनतारे का प्रयोग किया जाता है। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये इनको नोट भी करते जाइए, क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछता कि गिनतारा का क्या प्रयोग होता है, जियो बोर्ड का क्या प्रयोग होता है, चौपड़ का क्या प्रयोग होता है। उसके कुछ कुछ पॉइंट होंगे, खास बातें वो दी जाती हैं, तो आपको इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखना है। जी, जैसे एक मैंने ये फिगर बनाया है, तो इसमें क्या होता है? एक आकृति दी जाती है, ठीक है। ये इसमें क्या छोटे छोटे से मोती पड़े होते हैं, तो इसमें क्या होता है? गिनतियाँ की जाती है। एक मोती इधर कर लिया, तुमने क्या 4 है, ये कर लिया तो इतना 5 हो गया। तो बच्चों से पूछा जाता है कि ये इसमें क्या काउंटिंग वगैरह, इसी के द्वारा क्या प्लेस वैल्यू भी ज्ञात की जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं? गिनतारा बोला जाता है। तो इसके द्वारा क्या बच्चों को बेसिक काउंटिंग, जोड़ घटाना, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाता है। तो आइए अगला पॉइंट सीखते हैं। अगला पॉइंट है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड, तो जियो बोर्ड देखते हैं कि क्या होता है। इसमें बच्चों को बेसिक ज्यामितीय का ज्ञान कराया जाता है।
मतलब इसमें बेसिक ज्यामिति मतलब ज्यामिति तरीके की आकृतियों को ज्ञान कराया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप का ही ज्ञान दिया जाता है, 3D का नहीं। मतलब 2D 2 डायमेंशन का, जो 2D डायमेंशन वाली आकृतियाँ होंगी उन्हीं का ही इसमें उसी को दर्शाया जाता है, उन्हीं का ही सिखाया जाता है, 3D का नहीं। 2D मतलब होता है जैसे जिसमें 2 साइडें होती हैं, मतलब जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, वो क्या होता है 2D शेप होती हैं। और 3D शेप होती है जिसमें क्या लंबाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, वो क्या होती है 3D शेप होती हैं। 3D शेप जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये क्या है 3D शेप होती हैं। ठीक है। तो ये दिया गया है जियो बोर्ड, इसको क्या जियो बोर्ड बोलते हैं। इसमें क्या छोटे छोटे पिन बने होते हैं, इन्हीं पिन में क्या होता है रबड़ बैंड बांध देते हैं। तो फिर पिनों के द्वारा दर्शाया जाता है कि ये क्या बन गया, ये देखो स्क्वायर बन गया है। बच्चों को सिखाया जाता है ये कि ये देखो क्या क्या बना हो, तो बच्चे बताते हैं स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, ये भी एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की तरह। इसी प्रकार ये डिजाइन बनाई जाती है। इसी प्रकार ये, इसमें बहुत सारी आकृतियाँ बच्चों को बना बनाकर दिखाई जाती हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, जियो बोर्ड बोलते हैं। तो आइए अगला पॉइंट सीखते हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं टेनग्राम। तो टेनग्राम देखते हैं कि क्या होता है। इसमें पिक्चर्स के माध्यम से, मतलब इसमें तस्वीर के माध्यम से ज्यामितीय आकृति की जानकारी दी जाती है। इसमें क्या होता है छोटे छोटे पिक्चर दी जाती हैं, उसमें क्या, और पिक्चर ऐसी होती है जिसमें क्या होता है त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, स्क्वायर आदि ये बने होते हैं। जिस प्रकार ये देखो स्क्वायर बना हुआ है, ये त्रिभुज बना हुआ है। तो ऐसी पिक्चर होती हैं जिसमें क्या होता है वर्ग, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये भी क्या आकृतियाँ दी जाती हैं। तो टेनग्राम क्या होता है, पिक्चर के माध्यम से ज्यामितीय आकृति की जानकारी दी जाती है। ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा छोटे छोटे फिगर बने होते हैं, बतख बनी होती है, किसी मनुष्य का फिगर बना होता है। ठीक, तो इसके लिए क्या टेनग्राम के द्वारा ही इसको सिखाया जाता है। तो आइए अगला पॉइंट देख लेते हैं, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है, इस पेपर से दशमलव नंबर का ज्ञान कराया जाता है। ग्राफ पेपर होता है उसमें छोटे छोटे पॉइंट बने होते हैं, तो वो क्या हो, तो वो ये पेपर क्या दर्शाता है, दशमलव नंबर का ज्ञान कराता है। अगला पॉइंट देखते हैं डीन ब्लॉक्स। डीन ब्लॉक्स क्या होता है, डीन ब्लॉक्स में गुणा, भाग, जोड़, घटाना के लिए बच्चों को इसका प्रयोग कराया जाता है। मतलब गुणा, भाग, जोड़, घटाना कैसे किया जाएगा, इसके बारे में क्या डीन ब्लॉक से हम आसानी से बच्चे को सिखा सकते हैं। और डीन ब्लॉक से स्थानीय मान का भी ज्ञान कराया जाता है। तो आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि डीन ब्लॉक क्या होता है, ग्राफ पेपर क्या होता है, टेनग्राम क्या होता है। ये बीच में जो जानकारी दी गई बीच में पॉइंट, यही पॉइंट सीटेट में पूछता है कि पिक्चर के माध्यम से किसका ज्ञान कराया जाता है, तो टेनग्राम का। तो आइए देख लेते हैं लास्ट पॉइंट, पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि पैटर्न मानसिक, मेंटल मतलब मेंटल एक्टिविटीज से संबंधित होता है। कभी कभी क्या होता है कि सीटेट के मैथ में एक क्वेश्चन आता है सीरीज पर, या ऐसा लगता है कि ये क्या है रीजनिंग आ गई हो। बच्चे कहते हैं कि सर जी एक क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया, लेकिन वो रीजनिंग नहीं होती, वो क्या होता है पैटर्न पर आधारित एक क्वेश्चन होता है। तो जिसमें क्या होता है मेंटलिटी चेक की जाती है बच्चे की कि किस प्रकार उसमें तर्क शक्ति के द्वारा कि बच्चा सीरीज के द्वारा आगे क्या डिज़ाइन बना सकता है, या आगे कैसे फिगर बना सकता है, आगे क्या संख्या लिख सकता है। तो ये कुछ पॉइंट थे सीटेट पेडागोजी के जो मैं आज लेकर आया हूँ। तो आप अच्छे से सीख लिए, जिसमें इन्हीं पॉइंटों से 4 से 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।